हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। और जैसे ही मैं उसके पीछे भागा वो सीढ़ियों से नीचे की ओर भाग लिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं लिफ्ट से नीचे जाऊं और उसे पकड़ लूं। मैं लिफ्ट में गया और जैसे ही मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया लिफ्ट बंद होकर तेज़ाई से नीचे आई। मैं बस गेट खुलने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गेट खुला वहाँ अंधेरा था। मुझे वो आदमी तेजाई से जाता हुआ दिखाई दिया। मैंने इधर उधर ना ध्यान देते हुए सीधा उसके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मैंने सोचा आज इसको पकड़ ही लेता हूँ। वो कौन सी जगह थी मुझे नहीं पता, बस रात का सन्नाटा कुछ और ही गहरा लग रहा था। हालांकि यहाँ इतना अंधेरा नहीं था। झींगुरों की सीटियों से सारा वातावरण गूंज रहा था और सर्दी से मेरा बुरा हाल भी हो रहा था, क्योंकि मैंने कोई भी मोटा कपड़ा नहीं पहन रखा था। मैं जोश में बस 2 कपड़े पहने बिस्तर से निकल भागा था और अपने कंपार्टमेंट को भी खुला छोड़ आया था। आखिर वो जा कहाँ रहा था, मैं यही सोच रहा था बार बार। उसने पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था, वो बस चलता ही चला जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। आखिर वो एकाएक रुक गया। वो जहाँ रुका था वहाँ बहुत सारी बोरी के ढेर थे। ऐसा लग रहा था उनमें कुछ भरा हुआ है। मैं चुपचाप उसको कुछ दूरी से देख रहा था। उसने अब पीछे मुड़कर देखा। मैं एकदम एक दीवार की ओट में छिप गया। मैं अब फिर से दीवार की ओट से देखा। वो एक एक करके बोरियों के मुंह खोल रहा था। उसने शायद 6 या 7 बोरी के मुंह खोले होंगे। फिर वो मेरी तरफ कमर कर कर बैठ गया। मैंने सोचा यही मौका है, मैं पीछे से डंडे से वार करके उसको पकड़ लूँगा। मैं जैसे ही उसके पास गया वो लर्जा देने वाला मंजर जो मेरे सामने था, उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। वो झुका हुआ लाशों को कुत्ते की तरह उधेड़ रहा था और फिर उन्हें खा रहा था, और उन बोरियों में लाशें थीं। मैं तो बस सिहर उठा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी वहाँ ठहरने की। मैं तेज़ी से मुड़ा ही था कि देखा वही आदमी मेरे सामने खड़ा था पीट करके। मैं उसका मुंह भी देख नहीं पाया था। अब तो मेरे कदम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे कि अचानक वो मेरी तरफ मुड़ ही गया। मैं एक ऐसी शय का दीदार किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचना तो दूर सुना भी नहीं था। उसके चेहरे की कोई आकृति ही नहीं थी, बस उसकी लाल तप्त आंखें ही थीं जो उसकी भयानकता दर्शा रही थीं। फिर अचानक एक धुआं निकला और मेरे चारों ओर फैलने लगा और मेरा दिमाग भारी हो गया। मैं चारों खाने वहीं चित्त हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मैंने खुद को लिफ्ट के गेट पर पड़ा पाया, जो मेरे रास्ते में होने की वजह से बंद खुल रहा था। खुद को काफ़ी मेहनत से उठाकर मैंने कमरे में कदम रखा और बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बर्तनों को समेटकर पैक किया और उस कंपार्टमेंट से सदा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने उस दिन से शहर के एक होटल में कई रातें गुजारी। अब वो खामोश हो गया। हम सब उसको बेचैनी से देख रहे थे। उसकी खामोशी हमें अच्छी नहीं लग रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन ये दास्तान यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। होटल का किराया मेरे लिए देना बहुत मुश्किल हो रहा था। कंपनी वालों ने भी कंपार्टमेंट खाली क्यों करने के बारे में कई बार पूछा, तो मैंने हर बार उन्हें टाल ही दिया। मैंने एक सस्ता सा मकान लेने की सोची और मिल भी गया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद वहाँ भी यही शुरू हो गया। मुझे रातों को कभी धमाके का शोर, तो कभी दरवाजे पर दस्तक, तो कभी भयानक आवाज़ें आती थीं। खतरे की इस निशानी पर मैंने वो मकान भी छोड़ दिया। अब मैंने अपने कंपनी के एक इंसान जो मेरे साथ काम करता था उसके साथ रहना शुरू किया, लेकिन मैं उसके साथ हमेशा तो नहीं रह सकता था। आखिर मुझे फिर एक अलग मकान लेना पड़ा, लेकिन स्थिति टस से मस नहीं हुई। मैं समझ गया था मैं किसी शैतानी चक्कर में फंस चुका हूँ। मेरा वही दोस्त मुझे एक जानकार के पास लेकर गया। उसने मुझे ताबीज़ दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो चीज़ मुझसे खाल की तरह चिपक गई थी। अकेले रहने की मेरी स्थिति नहीं थी और मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं था। मैं इधर उधर भटकता रहता था। कई रातें मैं पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर जागकर काटी, लेकिन फिर भी वो शय मेरे साथ ही थी। और फिर कुछ अरसे बाद वो बात जो काफ़ी हैरत भरी थी,
उस घटना ने मुझे 30 साल के जवान से 50 साल के बूढ़े में तब्दील कर दिया। मैं जिंदा हूँ लेकिन मुर्दों की तरह बस। मैं हर वक्त डरता हूँ। वो हर वक्त मेरे साथ रहता है। वो अभी भी मेरे साथ है, बस आप उसे देख नहीं सकते। वो चुप हो गया कि तभी दूसरा लड़का बोला, अंकल आप क्यों झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आदमी बोला, मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आएगा। वो फिर उठा और रूम के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। 2 साए। ये सुनकर मैं चौंका तो पहला लड़का उस आदमी की ओर इशारा करते हुए बोला, देखो 2 साए। अब हम तीनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। हमने देखा उस आदमी के साथ 2 परछाइयाँ थीं, एक तो उसकी और दूसरी एक भयानक शैतान की। रात अब और भयानक हो गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।